एक बच्चे की माँ नहीं थी। सौतेली माँ उस बच्चे से हर काम करवाती थी। 4 बजे भोर में वह बच्ची जाकर स्कूल के समय तक हर काम करती थी। उसके बाद स्कूल जाती थी। सौतेली माँ अपने बच्चे को टिफिन देती थी, लेकिन उस बच्ची को टिफिन भी नहीं देती थी। लेकिन बच्ची को कोई एतराज नहीं था। पिता कभी महीने में कमा कर घर आता था। उस बच्ची को सौतेली माँ काफ़ी मान जान करने लगती थी। पिता के जाने के बाद फिर वही कार्य करवाती थी। बच्ची पढ़ने में तेज थी। धीरे धीरे बड़ी हो गई। पिता को विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन लड़की के पिताजी बिटिया की शादी की जिक्र कर दी। सौतेली माँ ने कहा कि हमारे रिश्ते में एक लड़का है, दहेज भी नहीं लेगा, थोड़ा गरीब है, परिवार ठीक है। लड़की चूंकि पढ़ना चाह रही थी, लेकिन जबरदस्ती मंदिर में विवाह करके उसे उसके ससुराल भेज दी। लड़की जब ससुराल गई, उसे अपनी बदनसीबी किस्मत सोचकर कुछ बोल न सकी। लेकिन लड़के ने कहा कि अब बुरा न मानो तो एक बात कहें। वह बोली कि आपके साथ जीवन भर रहना है, आप जो कहोगे हम मानेंगे। लड़का बोला, जहाँ से पढ़ाई छोड़ी है वहीं से आप शुरू कर दीजिए। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन गवार नहीं हैं। लड़की अपने पति की पैर पकड़कर फपक फपक कर रो पड़ी। लड़का दिन रात मेहनत करने लगा। लड़की दिन रात पढ़ाई में मन लगा दी। लड़की एक बड़े शहर में रहकर आईएएस की तैयारी करने लगी। लड़का कमा कमा कर पैसा देने चला जाता था। लड़कियों के हॉस्टल के बाहर मिलकर पैसा दे देता था और फिर पुनः घर वापस चला आता था। लड़की आईएएस में सेलेक्ट हो गई। वह आईएएस की ट्रेनिंग पर चली गई और किसी दूसरे प्रदेश में डीएम बन गई। संयोग से लड़का पता लगाकर जब वहां पहुंचा तो लड़की की सारी व्यवस्था देखकर लड़का खुद शर्मिंदगी लगने लगा और वह मन बना लिया कि हम जिंदगी से दूर चले जाएंगे। लड़के की माँ की तबीयत खराब थी। लड़का हफ्ते भर से मिलने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन कोई मिलने नहीं दिया। ठंड का मौसम था। डीएम साहेबा का कंबल वितरण का होल्डिंग लग रहा था। वो भी सवेरे से लाइन लगाकर खड़ा हो गया, जिसमें 5 गरीब चुने गए। उसमें वह एक लड़का भी था। डीएम साहेबा गाड़ी से उतरी और एक एक करके कंबल देना शुरू की। जब 5वें आदमी को कंबल देने की बारी आई, वह लड़का अपना मुंह तौलिया से बांधे खड़ा हो गया। डीएम साहिबा जैसे ही कंबल हाथ में दी, लड़के की आंखें नम हो गई और धीरे से बोला कि साहब, हमारी माँ की तबीयत खराब है, माँ को यहीं लाया हूँ। आप सरकारी अस्पताल में फ़ोन कर दीजिए जिससे मेरी माँ की सही इलाज हो सके। डीएम साहिबा आवाज़ को पहचान ली और हाथ पकड़कर फपक कर रो पड़ी और बोली कि अब कब आए, मुझे बताएं क्यों नहीं, माँ जी कहाँ हैं। उसने इशारा किया, इतने वह खुद चल दी। अपनी गाड़ी में सबको बैठाई, अपने आवास ले गई। तत्काल सबके ठंडक के कपड़े खरीद कर लाई। लड़का बोला कि आप बहुत बड़ी अधिकारी हो गई हैं। तो वह बोली कि तो क्या हुआ, आप हमारे पति थे और हैं, आप लोग को हम कैसे भूल जाएंगे। आप मेरे लिए दिन रात मेहनत किए, आपकी देन है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। यह सुन लड़के की आंखें नम हो गई। इतने में डीएम साहिबा भी अपनी आंखों के आंसू रोक न पाई और अपने पति के गले सिमट कर रो पड़ी और अपने परिवार के साथ रहने लगी। दोस्तों, यह स्टोरी के बारे में आपका क्या राय है? कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।